नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 10th का हाई स्कूल का सोशल साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे और सोशल साइंस के भूगोल और भूगोल के अंदर टॉपिक है मृदा संसाधन किसे कहते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है और संसाधन के रूप में कैसे उपयोग में लाई जाती है। तो लेट्स गाइड्स देखते हैं कि यहाँ पर जो है मृदा शब्द जो है, तो मृदा का निर्माण कैसे हुआ। अब जैसे मान लीजिए एक चट्टान है, इन चट्टानों को क्या है, जैसे सूर्य के प्रकाश, पवन और वर्षा के कारण से जो इस पे प्रभाव पड़ता है, इस पे सूर्य के द्वारा, इस पे वर्षा के द्वारा और तापमान के द्वारा जो इस चट्टानों पर प्रभाव पड़ता है, जो इससे चट्टानें क्या करती हैं, उसमें दबाव या तापमान के कारण से या वर्षा के फुहार के कारण जो इस पे प्रभाव पड़ता है, ये चट्टानें क्या होती है, धीरे धीरे टूट कर क्या हो जाती हैं, छोटे छोटे कण के रूप में हो जाते हैं। उससे मृदा का निर्माण होता है। और कुछ जैसे मृदा देखा जाए, काली जो है, तो इसमें ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा क्या करता है, पृथ्वी के धराती भाग पर आता है, उससे काली मृदा का निर्माण होता है, जिसे हम काली मृदा के नाम से जाना जाता है या काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उसे कहते हैं मृदा। और संसाधन क्या होता है, जब यही मिट्टी क्या करती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में हम इसको लाते हैं। जैसे खेत की जो मिट्टी होती है, हम उसे क्या करते हैं, फसल उगाने के लिए लाते हैं, तो हमारी क्या बन जाती है, एक संसाधन के रूप में बन जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, एक साधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं, इसी को कहते हैं मृदा संसाधन। तो आगे देखते हैं मृदा संसाधन के कुछ तथ्य देखते हैं इसके बारे में। मृदा सबसे महत्वपूर्ण और नवीनीकरण के योग्य प्राकृतिक एक संसाधन है। तो ये क्या है, जो चट्टानें हैं वो भी तो मनुष्य तो बनाया नहीं है, वो आपके प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त हुआ है। तो यह क्या एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपलब्ध होती है, परंतु इसके कुछ सेंटीमीटर क्या होती हैं, मोटी परतें पाई जाती है। पृथ्वी के धरातली भाग पर जो है कुछ मोटी परतें पाई जाती हैं, किसकी, इस मिट्टी की। मोटी परत बनने में क्या होता है, और लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये जो चट्टानें टूटती हैं, इनके टूटने के पश्चात ये लाखों वर्ष क्या हो जाती हैं, इस मिट्टी के धराती भाग का निर्माण होता है। मृदा निर्माण के प्रमुख उच्चवच एवं सस्तर शैलों या जलवायु वनस्पति और अन्य जैव पदार्थों से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसके साथ साथ तापमान, बहते जल और क्रिया, पवन, हिमनद और आदि अपघटन क्रियाओं के द्वारा मिट्टी के प्रक्रिया ये क्या करते हैं, मिट्टी को बनाने में विशेष योगदान प्रदान करते हैं। मृदा जैविक अजैविक पदार्थों से निर्मित होती है। जैसे देखा जाए तो मृदा जो होती है, अर्थात मिट्टी जो जैविक अजैविक तत्वों से मिलकर बनी होती, जैसे ग्रेनाइट जो होता है वो, या अग्नेय शैल जो होता है, उस शैल से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो औषधि में परिवर्तित हो जाती। तो जो औषधि होती है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पाई जाती है, और इसमें छोटे बड़े कीटाणु या जीव जंतु जो क्या करते हैं, इसमें निवास करते हैं। लेकिन जो क्या है, जो आग्नेय चट्टानें हैं, उसमें किसी प्रकार की क्या होते हैं, जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए जैविक अजैविक पदार्थों से मिट्टी का क्या होती है, मृदा का निर्माण होता है, जिसमें कौन सी क्रिया होती, रासायनिक और जैविक परिवर्तन क्या के रूप में मिट्टी का निर्माण होता है। तो कहते हैं मृदा का वर्गीकरण किससे कहते हैं, कहते हैं रासायनिक और भौतिक गुणों। जैसे देखा जाए मिट्टी जो होती है, उसकी रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर और उसके रंग रूप के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा जो है मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया, लेकिन हम इसमें केवल क्या 6 मुख्य मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखिएगा, रंग के आधार पर भारत की मृदा वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं,
यहाँ पर देखिएगा जो जलोढ़ होती है, जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा का काम क्या है इसमें थोड़ा जानते हैं। ये कप योग कछारी के नाम से भी जाना जाता है, या इससे क्या कहते हैं, जैसे देखा जाए कि ये कछारी है और इसके नाम से भी जाना जा, जो आपका 43% अर्थात 43% क्या क्षेत्र पर पाई जाती है। जैसे देखा जाए ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये देखिएगा यहाँ से आपका ये राजस्थान के क्या उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र से लेकर पंजाब वाले क्षेत्र से लेकर और हरियाणा, और इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश के नीचे वाले भाग से, हिमाचल से क्या है दक्षिणी भाग से तरफ देखें तो यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और इसके बाद इधर देखा जाए तो ये आप अरुणाचल प्रदेश तक ही क्या है, ये मिट्टी का जो है क्या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन ये जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में कौन सी नदियां अहम भूमिका निभाती हैं, तो आप कहेंगे जो यहाँ से देखिएगा ये पामीर का जो है गांठ है, तो यहाँ हिंदकुश यहाँ है, इधर जो है कुल्लून है, तो इसके यहाँ से जो ये नदी यहाँ से आपकी क्या निकलती है, सिंध नदी, तो यहाँ से देखिएगा गंगा नदी भी है, और ये सिंध नदी यहाँ सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी जब यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये सभी तीनों नदियां, कौन कौन सी नदी, जो देखेगा सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा क्या होता है, जैसे किस क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। जैसे देखें राजस्थान वाले, यहाँ ये राजस्थान वाला क्षेत्र है और गुजरात तक फैली हुई है। देखेगा ये गुजरात तक ही, ये देखेगा क्षेत्र जो है ये गुजरात के क्या है, गुजरात के आपका इधर थोड़ा दक्षिण और क्या है दक्षिण वाले भाग में गुजरात के, और यहाँ तक फैली हुई है, राजस्थान से और गुजरात के क्षेत्र में फैली हुई है। और पूर्वी तटीय मैदान देखा जाए, पूर्वी तटीय मैदान देखेगा ये वाला, ये देखिए पूर्वी भाग है, पूर्वी तटीय मैदान, जैसे आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सभी राज्यों में क्या है, ये इन नदियों के द्वारा क्या है जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ अर्थात फैली हुई है। जिसमें देखेगा महानदी, देखेगा यहाँ वाला क्षेत्र पर, यहाँ ये वाला क्षेत्र महानदी और गोदावरी, गोदावरी देखा जाए तो ये गोदावरी यहाँ आ गई, और कृष्णा नदी हो गई, आप देखिएगा कृष्णा नदी यहाँ हो गई, ये वाले जो भाग पर यहाँ होगी, यहाँ देखेगा कृष्णा नदी, और इसके बाद कावेरी नदी हो गई, और इसके बाद नदियां की डेल्टाओं भी क्या है, यहाँ इन नदियों के डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र में ये नदियां क्या करती हैं, जलोढ़ मिट्टी को एक डेल्टा के रूप में निर्माण करती हैं। तो ये क्या है, ये दो प्रकार की होती हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि जलोढ़ मृदा अर्थात मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे कि जलोढ़ मृदा जो दो प्रकार की होती है, किस वो कौन, उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे एक आपका बागर है, एक आपका खादर है। तो खादर जो होता है, जो पहले इसको जानते हैं, जो बागर है, बागर जो पुरानी मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुरानी मिट्टी को ही बागर के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं पुरानी मिट्टी कैसे हो जाती है, पुरानी सभी तो मिट्टियां नहीं होती हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि चूंकि देखा जाए कि जो पुरानी मिट्टियां होती हैं, जो वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है नदियों के द्वारा, तो वहां पर मिट्टी को क्या करती, बहा के ले आती हैं, तो नवीनीकरण होता रहता हर साल प्रतिवर्ष। लेकिन जिस क्षेत्र में नदी का संचार या जल का प्रवाह नहीं हो पाता है, वो मिट्टी क्या होती, धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, जिसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सभी की मात्रा की क्या धीरे धीरे कमी आ जाती है, तो यह मिट्टियां क्या हो जाती हैं, पुरानी हो जाती है। इसी कारण इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम क्या बागर के नाम से जानते हैं, इसी को बागर मिट्टी भी कहते हैं। तो अगर देखा जाए वहीं पर खादर के रूप में देखा जाए, तो जो खादर क्या होता है, नवीनीकरण होता रहता है, तो उसमें जो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, विभिन्न प्रकार के ऐसे तत्व क्या करते हैं, नदियों के द्वारा बहा के लाए जाते हैं, और ये प्रतिवर्ष होता रहता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा देखते हैं, जो हमारी जो है उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है,
तो वह क्षेत्र क्या होता है, उपजाऊ होता रहता है। प्रतिवर्ष जो नदियां वो संचार करती हैं जल का, और जिन नदियां अपने साथ क्या करती हैं, धूलकण मिट्टियां लाती हैं, जिससे वह मिट्टी क्या हो जाती है, आपकी उपजाऊ हो जाती। तो इसी मिट्टी को हम नवीनीकरण कहते हैं और इसी को हम खादर के नाम से जानते हैं। तो इसी क्या करते हैं, आपका नवीनीकरण हो गया। तो नवीनीकरण को इसका नाम दे दिया जाता है खादर नाम। अर्थात जो है जो मिट्टियां क्या जाती हैं, जिससे जो है नई मिट्टियों का निर्माण होता है, उसे हम खादर कहते हैं। आगे देखते हैं काली मिट्टी क्या होती है। तो आप देखिएगा तो साधारण में कहेंगे काली मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं जो ज्वालामुखी के उद्गार से जो है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ देखिएगा इस तरह से ये भाग बन गया, ये तो यहाँ से इस देखा देखिएगा सुरंग के रूप में यहाँ से निकलता है, यहाँ से ज्वाला देखिएगा इस तरह से। तो ये क्या है, एक ज्वाला के रूप में एक दहकता हुआ लावा पृथ्वी के धरातली भाग पर आकर जम जाता है। क्या करता है, पृथ्वी के धरातली भाग पर जम जाता है। जैसे आपका देखा जाए ज्वालामुखी कुछ पर्वतीय तराई या देखा जाए जो पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में, तो वहां पर ज्वाला क्या आती है, आता तो जो आपका भाग यहाँ जम जाता लावा के रूप, वो जब सुप्तावस्था में हो जाता है, जो निष्क्रिय हो जाती है ज्वाला, तो उसी राख से जो होता है तो क्या करता है, जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे काली मिट्टी कहते हैं। जैसे आपका देखा जाए मुंबई वाला भाग जो देख लिया जाए, यहाँ पर देखिएगा ये वाला क्षेत्र जो आपका है दक्कन का पठार है, ठीक है। देखिएगा ये वाला क्षेत्र जो है दक्कन का क्षेत्र है, ये मालाबार का महादेव की पहाड़ियां हैं। यहाँ देखिएगा आपका यहाँ ऊपर जो विंध्यन पर्वत है, और यहाँ पर आगे चलेंगे ये वाला क्षेत्र पर अरावली वाला क्षेत्र है। तो इसके तरह जो देखा जाए तो ये विंध्यन हो गया, बीच वाला भाग यहाँ सतपुड़ा है, तो ये आप दक्कन का पठार हो गया। ये आपका देखिएगा ये वाला क्षेत्र जो है ये दक्कन का, ये महादेव हो गया, ये सतपुड़ा हो गया, विंध्यन हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीजों आपको देखने को मिलती है। ये यहाँ पर जाएंगे तो मालाबार तट हो गया, ये मालाबार तट हो गया, विंध्यन हो गया, सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया और दक्कन का पठार हो गया। और ये वाला क्षेत्र देखिएगा छोटा नागपुर का पठार है। तो ये क्षेत्र में कहते हैं इन मिट्टी गुणवत्ता काली मिट्टी, जिसे इससे क्या काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसे रेगुड़ के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम चरनेजम मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा दक्कन के उत्तरी पश्चिमी भाग पे देखिएगा, ये वाला भाग देखिएगा दक्कन का पठार है, देखिएगा सुपुदैट यहाँ से ये क्षेत्र देखिएगा ये दक्कन का पठार है। तो क्या कर रहा है, दक्कन के उत्तर में देखिएगा, दक्कन के उत्तर में ये वाला देखिएगा दक्कन के उत्तर में जाते हैं तो पश्चिमी भाग में, दक्कन के उत्तर में क्या है, पश्चिमी भाग में ये देखिएगा दक्कन यहाँ है। तो ये वाला क्षेत्र अभी देखिएगा ये आपकी लाल मिट्टी है, लेकिन दक्कन का पठार यहाँ पर है। तो इसके दक्कन के उत्तर में जाएंगे, अर्थात आप कहाँ पर जाएंगे, मुंबई वाले क्षेत्र में। कहाँ पर जाएंगे, मुंबई अर्थात मध्य वाले, मध्य प्रदेश वाले। तो क्या करा है, पश्चिमी, उत्तर और पश्चिमी में देखिएगा, उत्तर भाग और पश्चिमी में आएंगे तो कौन मिलता है, कौन सा राज्य मिलता है, महाराष्ट्र मिलता है। तो इस पश्चिमी भाग में पाई जाती है जो लावा शैलों से बनी होती है, लावा के रूप में निकली होती है। तो यह मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश देखिएगा महाराष्ट्र हो गया, और मध्य वाले भाग में कुछ छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त या दक्षिणी पूर्वी गोदावरी वाले भी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ दर्शाया नहीं गया है, यह पूर्वी गोदावरी कृष्णा नदी आदि में पाई जाती है। कौन सी, काली मिट्टी। जैसे यहाँ पर देखा जाए कृष्णा नदी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, महानदी, गोदावरी नदी हो गई, ये सभी नदियों में भी क्या है, इनके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। अगर देखा जाए काली मिट्टी में तो कैल्शियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, और इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी क्या है इस मिट्टी में पाए जाते हैं, और जिसमें चूना युक्त होती है, अर्थात चूना युक्त मिट्टी ये होती है। और ये देखिएगा ये मिट्टी जो है ये सभी तत्व क्या होते हैं इस काली मिट्टी में पाए जाती हैं। और काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें अगर देखा जाए
तो आपकी कपास हो गई, जिसमें एक मुख्य होती है कपास, अधिक मात्रा में काली मिट्टी में होती है। तो ये सभी देखेगा। आगे देखते हैं जिसे लाल मिट्टी कहते हैं। देखेगा ये लाल मिट्टी वाले सभी क्षेत्र आते हैं, जिसमें आप देखा जाए तो भारत के दक्षिणी वाले भाग में देखा जाए, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और महाराष्ट्र क्या है आपके पूर्वी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र हो गया पूर्वी क्षेत्र हो गया, और मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी भाग में देखा जाए तो ये सभी क्या होती हैं आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। देखिएगा लाल मिट्टी भारत में क्या 18% पाई जाती है, ये पाई जाती है। देखिएगा इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड का अवयव पाए जाते हैं। इसमें मिट्टी में क्या जिसमें लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण से यह मिट्टी क्या होती है लाल लाल दिखाई देती है। यह ऑक्साइड कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है लाल होता है। यह मिट्टी भारत में पठारी के अतिरिक्त मात्रा में पाई जाती है। अगर देखा जाए ये मिट्टियां जो है पठारी वाले क्षेत्र में, अभी नहीं बोला हूं, जैसे आपका महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में क्या है ये मिट्टियां क्या है आपकी लाल मिट्टियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जैसे देखा जाए आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। अगर देखा जाए यह मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात और केरल में क्या है, जैसे देखेगा ये महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इसके बाद केरल हो गया, इसमें क्या ये मिट्टियां नहीं पाई जाती। लेकिन वहीं पर कर्नाटक में देखा जाए तो कर्नाटक वाले राज्य में देखा जाए, तमिलनाडु राज्य में देखा जाए, आपका आंध्र प्रदेश वाले राज्य में देखा जाए तो ये आपकी क्या है लाल मिट्टियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। सीधे सीधे आप कह सकते हैं भारत के दक्षिणी भागों में क्या लाल मिट्टियां पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। अब आगे जानते हैं पर्वतीय मिट्टी किसे कहते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी जो है जैसे आप देखें तो ये देखेगा ये वाला भाग जो आपका है जिसे आते हैं देखेगा आपका कराकोरम वाला भाग है, कराकोरम भाग है। फिर इसके बाद यहाँ लद्दाख वाला भाग हो गया, इसके नीचे आते हैं आपका जास्कर हो गया। तो ये सभी बेल्ट में जो है भारत की जो है वो पर्वतीय मिट्टियां क्या होती हैं अधिक मात्रा में पाई जाती। लेकिन ये मिट्टियां एक तंत्रिक रूप में होती है। लेकिन यह मिट्टी जो मृदा अर्थात चाय, कॉफी, कहवा इत्यादि इन सभी फसलों के रूप में ये अधिक मात्रा में यहाँ पर पाई जाती हैं और यही फसलें यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण रूप में उगाई जाती हैं, जिससे यह आपका जल का भराव क्या है बहुत कम होता है। जल यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भर नहीं पाता है, रुक नहीं पाता इन क्षेत्रों में। इसी कारण जो आपकी कॉफी, कहवा और ये क्या अधिक मात्रा में उत्पादन किए जाते हैं, जिससे सुचारू रूप से उगाए जा सकते हैं। या केवल आपके पर्वतीय भाग में देखा जाए, लद्दाख वाले क्षेत्र में देखा जाए, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो आपका आता है, तो ये सभी आपके राज्य में पूरे तो आपका केवल 1.2% ही ये मिट्टियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है 1.2% मिट्टियां पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं आपका मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थलीय मिट्टी का जो है क्षेत्र कहाँ आता है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे मरुस्थलीय वाले जिसमें शुष्कता कम होती है, अर्थात जिसमें जो है 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो आप इधर लीजिए राजस्थान वाला क्षेत्र जो है ये शुष्क आपका राजस्थान वाला क्षेत्र आता है, जो हमारे भारत का एक राज्य आता है, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। तो ये क्षेत्र जो होता है शुष्क होता है, जिसमें ये आपका 8.4% जो होती है अर्थात 8.4% के रूप में यह मिट्टियां क्या करती है क्षेत्र में फैली हुई होती है। तो इस क्षेत्र में जिससे नमक की अधिक मात्रा पाई जाती है जो मरुस्थली में। लेकिन यह झीलों से जो वाष्पीकृत करके अगर जहाँ पर ये झील है देखा जाए, जैसे लूनी नदी है जो आपकी राजस्थान में ऊपर आती थी, तो वहां पर जो झरने होते हैं या झीलें होती हैं वहां उस झीलों से हम नमक बना भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगता अधिक है, इसलिए यहाँ पर क्या जल को वाष्पीकृत करके नमक बनाया जा सकता है। तो बनाया जाता है। इस मृदा का एक लाल मृदा यहाँ की कैसी दिखती है, लाल और भूरे रंग की दिखाई देती है। तो यह मृदा किसके लिए उपयोगी होती है, कौन कौन सी फसल उगाई यहाँ जाती है, तो आप गेहूं जौ आप क्या कर सकते हैं, कपास, मक्का, बाजरा इत्यादि क्या होती हैं यहाँ की मुख्य फसलें हैं जो यहाँ के लोग उगाने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी इसके लिए भरपूर मात्रा में पाई जाती है, उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे आसानी से सिखा सकते हैं। तो यह देखेगा पश्चिमी राजस्थान, देखेगा ये आपका राजस्थान है
तो राजस्थान से पश्चिमी वाले भाग में क्या है, ये मिट्टी पाई जाती है। देखिएगा यहाँ मरुस्थली जो है, देखिएगा ये राजस्थान है, तो राजस्थान के क्या हो गया, आप पश्चिमी भाग में जाएंगे तो यहाँ मिट्टी क्या होती पाई जाती है। और एक गुजरात है, गुजरात से क्या है उत्तरी भाग में, तो ये उत्तरी भाग में यही आता है, तो यहाँ पर पाई जाती है। दक्षिणी हरियाणा में देखा जाए, ये आपका देखिएगा पंजाब हो गया, हरियाणा के क्षेत्र यहाँ हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। तो जो हरियाणा वाला ये क्षेत्र है, तो हरियाणा किसके है, देखिए राजस्थान से क्या है आपके यहाँ से देखिएगा दक्षिणी हरियाणा में, तो ये आपका देखिएगा दक्षिणी हरियाणा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर यह मिट्टी क्या पाई जाती है, मरुस्थलीय रूप में क्या होती है, उपलब्ध होती है। तो आगे चलते हैं, अब दूसरे स्टेप आते हैं जिससे आपकी लैटराइट मिट्टी है। देखिएगा लैटराइट मिट्टी जो होती है, उस मिट्टी जहां पर आपका ये क्षेत्र आता है कोकण वाला तट आता है, जिसमें केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इस राज्यों में क्या है लैटराइट मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे आपका ये लैटराइट जो मिट्टी का किस कौन से शब्द से बनी है, तो आपके कौन सी भाषा से, ग्रीक भाषा के लेटर से बनी है। और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ईंट होता है, जो ईंट की संरचना होती है मिलती है। या अच्छी इनका जो है, या जो है उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए ये क्षेत्र में, अब कौन सा क्षेत्र आएगा, अब यहाँ पर लौटता हुआ मानसून भी देखा जाए। जैसे भारत में जब मानसून सर्वप्रथम लौटता हुआ नहीं, जब सर्वप्रथम आता मानसून तो आपका किधर से आता है, तो ये देखिएगा लौटता हुआ मानसून यहाँ से आप आकर जो है, जब पहले लौटता हुआ मानसून आएगा पूरब से आएगा। जब भारत में सर्वप्रथम आप 21 जून तक का जो मानसून आता है, तो अरब सागर से क्षेत्र से बेल्ट से होता हुआ आपका पश्चिमी और दक्षिणी वाले भाग से जो है आप कर्नाटक देखा जाए, ये केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, कोकण हो गया, गोवा हो गया, ये सभी क्षेत्र में वर्षा भरपूर मात्रा में होती है। तो यहाँ इस क्षेत्र में क्या होती है, लैटराइट मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये देखा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आप स्वाभाविक कह सकते हैं केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, और कोकण वाला तट होगा जिसे आपका कोरोमंडल क्या बोलते हैं, मालाबार तट हो गया। तो ये सभी क्षेत्रों में क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, तो ये मिट्टी यहाँ पर क्या है अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे और इस मिट्टी में जो है हुमस की क्या होती है, कमी पाई जाती है, जिस उपजाऊ में हुमस कमी पाई जाती है। या जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में क्या होती है पाई जाती है। जैसे आप कह रहे थे, या मृदा जो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, मैं भी बोला हूँ, देखिएगा कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, और केरल हो गया, और कुछ मध्य प्रदेश वाले भाग में क्या होती है, ये आपकी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये गाइस आप इसे जाने आपकी मिट्टी किससे कहते हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टियाँ किस किस राज्य में पाई जाते हैं, और किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती हैं, और कौन कौन से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो थोड़ा एक लास्ट में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई पूछता है कि अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप मान लीजिए एक उदाहरण में हम लोग जानते हैं, मान लीजिए एक आप चट्टान है, क्या है, अगर ये पूछता है कि अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण किसे कहते हैं, तो मान लीजिए एक चट्टान होगी, क्या हो गया, एक चट्टान हो गया। इस चट्टान का जब दो भाग किया जा सकेगा, क्या होगा, दो भाग किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ से एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया, और ये हो गया, तो दो भाग जो हुआ, और ये भाग दो भाग में होकर उसी स्थान पे रह जाता है, तो क्या करते हैं, इसको टूटकर उसी स्थान पे रह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपक्षय बोलते। क्या कहते हैं, अपक्षय, माने अपक्षय, मतलब अप माने ऊपर या उस आंतरिक भाग में क्षरण हो जाता, दो भाग में टूट जाना, ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। कहते हैं अपरदन क्या होता है, जैसे कोई भाग है, मान लीजिए एक पत्थर ही है, तो कहता अप माने ऊपर ही या आंतरिक भाग टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। अप माने ऊपर या उसके आंतरिक भाग एक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान पे आ जाता है, तो क्या होता है, अपरदन हो गया। अर्थात जैसे मिट्टी ही मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे वर्षा हुई तो वो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक टूटकर चली जाती है, या जल के द्वारा, तो क्या होता, वही क्या कहता है, उसे अपक्षय बोलते, सॉरी अपरदन बोलते। अप माने ऊपरी, मिट्टी का ऊपरी भाग टूट कर एक स्थान दूसरे स्थान, उससे क्या कहते हैं, अपरदन बोलते हैं। अब कहते हैं निक्षेपण क्या होता है, नि और क्षेपण, नि माने स्वयं जो छोटा छोटा भाग जो होता है टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर एकत्र हो जाता है,
क्या हो जाता है, मान लो यहाँ छोटा छोटा स्थान आकर यहाँ जो एकत्र हो गया तो वही क्या कहलाता है, जब एकत्र होकर एक ढेर के रूप में हो जाता है, एक डेल्टा के रूप में बना ले या एकत्र होकर एक ढेर बन जाए मिट्टियों का या टीला जैसे संरचना बन जाती है तो वही क्या कहलाता है, आपका निक्षेपण कहलाता है। थैंक्स गाइस, आज हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, अगले जो है आपका लेसन लेकर मिलेंगे। थैंक्स।